ये राज्यसभा का चुनाव का खेला ऐसा होता है, सदा व्रत सब बटता है, समझ लो। मैंने कहा जैसे अभी शुरुआत में कि उम्मीदवार अगर ऐसा हो जिस पर लक्ष्मी की कृपा हो तो राज्यसभा का चुनाव बहुत, और उत्तर प्रदेश की आंखों ने ऐसे बड़े विचित्र विचित्र चुनाव देखे हैं। एक बार तो पुराने दौर की बात थी, इंदिरा जी के उम्मीदवार को हरा के भेज दिया था बहुगुणा ने, तमजीद अहमद साहब की पार्टी। एक बड़े सेठ को उन्होंने भेज दिया था, इंदिरा जी ने, बहुगुणा ने हरवा के भेज दिया था। अब क्या होगा नहीं होगा, अखिलेश यादव की लीडरशिप क्वालिटी कसौटी पर आ गई। फराज साहब, आपसे शुरू करूंगा, चूंकि सारा फोकस आपकी पार्टी पर, 8वां उम्मीदवार नहीं उतरा था, उससे पहले भी फोकस आप पर आ गया था, स्वामी मौर्य और पल्लवी पटेल की बगावत के बाद। रामगोपाल यादव ने कहा कि पल्लवी पटेल को कुछ अभी अंदाज नहीं, उनकी मेंबरी चली जाएगी। पल्लवी पटेल कह रही हम सोच समझ के आए, हम बच्चे हैं क्या, हमको ना धमकाओ। मौर्य कह रहे हमने गेंद डाल दी अखिलेश यादव के पाले में, वो क्रिया करें फिर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। और इसी के बीच में भाजपा ने राज्यसभा चुनाव को शालीमार कर दिया, 8वां उम्मीदवार उतार दिया, संजय सेठ। क्या स्थिति बनेगी भैया फराज साहब? अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी आवाज इको हो रही है, ठीक करा दीजिएगा प्लीज। जी जी बिल्कुल भैया, जरा दिखवाओ। हमारे जो तीन प्रत्याशी हैं अमिताभ जी, वो तीनों जीतेंगे, आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। अभी आपने बात की नेतृत्व क्षमता की, तो देखिए आज राजनीति का हम लोग अमिताभ जी वो काल देख रहे हैं। राजनीति का के इस काल को अगर आप बोलेंगे कि जो ये राजनीति का पलटू काल चल रहा है, तो इसमें जो है आज की तारीख में जो है वो लोकतंत्र जो है वो मजबूत नहीं हो रहा है। अब देखिए आप नेतृत्व क्षमता की करते हैं, कोई नेतृत्व क्षमता पे फर्क नहीं पड़ता है, किसी के नेतृत्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकलाप हैं अमिताभ जी, उससे आप भी अच्छी तरह से परिचित हैं, हम भी परिचित हैं और देश की जनता भी परिचित है। फराज भाई एक मिनट रुक जाइए। आप थ्योरेटिकल वक्तव्य आगे दीजिएगा, एक प्रैक्टिकल सवाल था, उस पर आपने एक स्वीपिंग रिमार्क दिया, वो ठीक नहीं। राज्यसभा का चुनाव तो बहुत गणितीय चुनाव होता है, ठीक है ना, उसमें मैनिफेस्टो थोड़ा जारी होता है, वहां तो 2-2-4 आपके सारे जोड़। अरे रुको भाई, हम आज से राज्यसभा चुनाव देख रहे हैं महाराज, रुक जाओ। आपके सारे जोड़ घटाना करने के बाद पल्लवी पटेल भी आप ही को वोट करेंगी, सब जोड़ने घटाने के बाद भी एक वोट अतिरिक्त चाहिए क्या, तब 3 जीतेंगे। फराज किदवई। अमिताभ जी देखिए, आपकी नजर नहीं है, नजर उधर नहीं जा रही है जिधर मैं ले जाना चाह रहा हूं जी। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो बात कर लें कि ये तोड़फोड़ की राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी ने जो 8वां अपना उम्मीदवार उतारा है, तो जब ये मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग करके तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार बना लेते हैं, तो इनसे कुछ भी पॉसिबल है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अमिताभ जी मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कल आप बैठिएगा, पल्लवी पटेल भी हमको देंगी, और वो लोग जो अपने स्वार्थ में सत्ता और शासन के लालच में पलटी मार करके हमारी पार्टी से चले गए हैं, जो लोग किसान आंदोलन पर चुप्पी साधे हुए हैं और धोखाधड़ी करके समाजवादी पार्टी का वोट लेकर के जो चले गए हैं, उनके भी विधायक हमको वोट देंगे। आप कहीं नोट करके ये लिख लीजिए अमिताभ जी। तो ये जो 3 सीटें हैं, ठीक है फराज भाई, ठीक है आपकी नहीं, ठीक जी बिल्कुल, हम नजर उधर नहीं जा रही। ठीक है फराज भाई, एक मिनट, हमारी नजर तो कई बार वहां चली जाती जहां नेताओं की भी नहीं जाती। वो हमको राब्ता करते तो हम उनको बता देते हैं, तो वो दुर्घटना से बच जाते हैं। तो आप समझ गए कहां से वोट हमको मिलेंगे अमिताभ जी? फराज कितने आप अभी बोलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अभी छोड़ दीजिए, परिणाम को छोड़ दीजिए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। फराज भाई हम लोग कल बात करेंगे अमिताभ जी, कल आपको बुला जरूर लीजिएगा आप डिबेट में। अरे कल कुछ नहीं हो रहा है, 27 को होगा। लो राज्यसभा के एबीसीडी तो समझो महाराज। कल का मतलब ये है कि जब रिजल्ट आएगा। अरे रुको भाई, अरे रुको फराज बाबू, मामला गंभीर है, संकट गहरा है। रोहित अग्रवाल अनुभव चक को नहीं उतारा भाजपा ने, क्या शालीमार को उतारा है।
अब वो शालीमार कौन है? को नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। जने कितने उपकृत हैं उनसे आज के हैं। मुलायम सिंह जी ने उनको ढूंढा था, ये हीरा मुलायम सिंह जी का ढूंढा हुआ है, नगीना पश्मीना। मुलायम सिंह जी ने इनको खजाने की चाबी सौंपी थी, छोटे आदमी है। इनको राज्यसभा का गेट किसने दिखाया? सपा ने। वो सबको जानते हैं, सपा में जो भी खिलाड़ी है उसका वास्ता संजय सेठ से पड़ा है और संजय सेठ का उससे पड़ा, वो सबको जानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक बात फराज भाई ने कही कि सब हमको वोट देंगे, अच्छी बात है। ओवैसी साहब की पार्टी के नेता हैं उत्तर प्रदेश के असीम बकार, हमारे मित्र हैं। वो हमसे कह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास समाजवादी पार्टी के कई मुस्लिम विधायकों ने फोन किया, बोले पीडीए से मुस्लिम बाहर हो गया, अल्पसंख्यक। हम लोग अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे राज्यसभा चुनाव में। कितना सच कितना झूठ असीम बकार जाने। अरे रुक जाओ भाई, अरे कौन उनके 50 विधायक है अमिताभ जी? आप भी किसकी बात कर रहे हैं? ना आप बात ही नहीं समझे, आप बात नहीं समझे फराजकित भाई, आप बात नहीं, अभी रुकिए इनकी बात नहीं, फराजकित भाई आप बात ही नहीं समझे। मैंने क्या कहा आप समझ नहीं पाए, आप समझ ही नहीं पाए। असीम वकार के विधायक नहीं, समाजवादी पार्टी के जो 3 दर्जन मुस्लिम विधायक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक? इसलिए आप समझ नहीं पाए, उसको समझिए फिर। और विधायकी किसी की नहीं जाती जो राम गोपाल जी कह रहे हैं। खैर रोहित अग्रवाल जी, क्या स्थिति बन रही है राज्यसभा? अभी लोकसभा छोड़ दीजिए 27 तक, लोकसभा से ज्यादा मजा तो शोले फिल्म जैसा आनंद तो राज्यसभा में आ रहा है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जब यूपी में राज्यसभा का चुनाव इतना मतवाला हो गया तो लोकसभा का कैसे होगा? रोहित जी क्या स्थिति बन रही है? देखिए अमिताभ जी, लोकतंत्र के अंदर अगर चुनाव हो तो बहुत अच्छा है, सुखद है। वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और राज्यसभा में भी अपने चहेतों को अगर आप भेजना चाहते हैं तो मुझे लगता है चुनाव से जाएं वो चहेते, तो क्या बुराई है भाई। देख लेंगे जोर कितना बाजुए कातिल में है ना। तो मैदान में तो उतरना ही है, तो आइए उतरिए मैदान में। और अब तो लोग कहने लग गए हैं कि ये शालीमार जो अभी आप बात कर रहे थे, ये तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के बड़े चहेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इनको हिंट कहीं से उधर से भी मिली हो कि ऐसे शायद दिक्कत हो जाती है अखिलेश यादव जी को मैनेज करने में। बट इनके कार्यकर्ताओं, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता तो कोई उतरा नहीं इनकी तरफ से 3, तो अखिलेश यादव जी ने उधर भी मैनेज कर लिया, इधर भी मैनेज कर लिया। खुद ही अपने विधायकों को उनकी हो सकता है उनकी तरफ से क्लियरेंस मिल जाए कि जाओ उधर वोट दे आओ। तो ये भी स्थिति एक हो सकती है, पैदा हो सकती है। राजनीति में कुछ भी संभव है, आप जान समझते ही हैं अमिताभ जी, आपसे बेहतर कौन समझता है। तो मुझे तो लगता है, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता का कोई सम्मान तो करते नहीं समाजवादी पार्टी वाले, तो हमसे आपसे छुपा हुआ है नहीं। ये जो 3 कैंडिडेट उतरे थे इसमें से कितने झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता थे, आप और हम अच्छी तरीके से जानते थे। तो अब हो सकता है अखिलेश यादव जी की तरफ से ही सहमति हो कि उधर कुछ विधायकों के वोट हो जाएंगे और मामला सेटल हो जाएगा। ऐसी स्थिति हो सकती है। इसमें आप जानते हैं राजनीति में कोई चीज नकारी नहीं जा सकती है। देखिए समाजवादी पार्टी का चरित्र यही है कि अपने कार्यकर्ताओं का भी वो सम्मान नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके की वो राजनीति करना चाह रहे हैं जनता के हित में नहीं है। तो लोकतंत्र की ये शोभा है। अगर ठीक है फराज भाई आएंगे आपस में मैं सबको बहस में लाऊं, फिर ऐसे नहीं अभी रुकना होगा। अभी सबकी आवाज रोकिए, समाजवादी पार्टी के आंगन में एक चर्चा और चल रही है। लाइटली लो, चुनाव में जो होना है वो तय है। हमारे आपके रोके रुकेगा? गंगा आ रही तो आई नहीं है, रोके थोड़ी रुकेंगे कि मटका लगा दो तो रुक जाएगी। गंगा कोई मटका तो रुकती है, गंगा तो आई नहीं। समाजवादी पार्टी के आंगन में एक चर्चा और चल रही। लोगों ने बताया, तमजीद भाई आपके पास आ रहा हूं, फिर अनुभव जी के पास जाऊंगा चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। लोग कह रहे हैं कि पिछले 2-1 घोषणा पत्र जो थे समाजवादी पार्टी के, वो आलोक रंजन ने बनाए थे, जिनको टिकट दी है अखिलेश जी ने राज्यसभा की, उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी। अब सपाई के लोग कुछ कानाफूसी कर रहे, वो कह रहे कि जिनके बनाए घोषणा पत्र पर सभा लगातार हार रही, उनको राज्यसभा दे दिया। बताइए
कैसे काम चलेगा? खैर अपनी अपनी मर्जी। तमजीद अहमद साहब, कांग्रेस के 2 वोट हैं। पार्टी पर नियंत्रण की स्थिति में इस वक्त कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। क्या सोनिया जी ने भी रायबरेली को टाटा बाय बाय कर दिया है? आपके 2 वोट राज्यसभा चुनाव में पार्टी लीडरशिप के साथ खड़े होंगे या वो भी अपना कोई रास्ता अलग देखेंगे? तमजीद अहमद साहब। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इसका जवाब दे दूं जी। सोनिया जी ने कोई टाटा बाय बाय रायबरेली को नहीं कहा है। आपने उनका बहुत मार्मिक संदेश आज देखा होगा। बहुत स्पष्ट कहा है कि रायबरेली मेरा परिवार और दिल्ली में आप मेरा परिवार, मैं अधूरी हूँ बिना उस परिवार के। तो ऐसा नहीं, रायबरेली को कोई टाटा बाय बाय नहीं कर सकता। वो गांधी परिवार का परिवार है, तो उसको इस तरह से आप प्रायोजित मत कीजिए। मेरी आपसे आग्रह है कि वो गांधी परिवार का आज से नहीं दशकों से वो एक परिवार रहा है, तो उसको इस तरीके से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस तरह से मत कहिए कि रायबरेली को उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया। ऐसा नहीं हो सकता है। अब मैं आगे आपके मूल सवाल पे। देखिए, हमारे 2 विधायक हैं। निश्चित रूप से हमारी उतनी ना तो इस समय ताकत है विधानसभा में, ना कुछ है, लेकिन जो भी 2 विधायक हमारे हैं, एक आदरणीय हमारी नेता विपक्ष दल आराधना मिश्रा मोना जी हैं। उनका तो दशकों से नाता रहा है कांग्रेस पार्टी से, उनका पूरा परिवार। तो आप इस चीज को सोच भी नहीं सकते, ना कोई सोच सकता है कि आराधना मिश्रा जी और उनके नेतृत्व में वीरेंद्र चौधरी जी, जो कि बेहद वरिष्ठ नेता है, एक कार्यकर्ता से वो विधायक बने और किस संघर्ष से बने और किस तरीके से वो कांग्रेस के विचारधारा के साथ पूरी तरीके से फलीभूत, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता अमिताभ जी इस चीज की। कांग्रेस पार्टी का जो भी वोट है, 2 वोट है, 2 कोई सवाल नहीं, दूर तक नहीं। ठीक। अब जी ठीक है, मानिए आपकी बात। जब तक वोट नहीं हो जाता तब तक तमजीद साहब की बात खड़ी रहेगी, मान्य होगी। वोट हो जाएगा उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। तमजीद अहमद साहब ने 2 बातें की, उन पर टिप्पणी एक एक कर दूं, फिर अनुभव चक के पास चलूं। एक तो उन्होंने कहा कि बहुत अनुभवी नेता हैं दोनों, दशकों से पार्टी के और परिवार के विचारधारा के साथ हैं। अरे आपकी पार्टी ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया वो पार्टी छोड़ गए, उनके परिवार पार्टी छोड़ गए। वो छोटे नेता थे, वो चिंटू थे, और ये बड़े नेता हैं। आराधना और वो वीरेंद्र, ये बड़े नेता हैं। श्रीपद मिश्रा का परिवार कहां है? नरेंद्र जी का बेटा कहां है? उज्ज्वला कहां है? मैं सबका सिलसिला बता दूं महाराज। और अब तो लाल बहादुर शास्त्री का परिवार छोड़ रहा पार्टी। ये उनसे बड़े तो नेता नहीं है कोई। और मेरे मित्र ने कहा कि सोनिया जी ने कोई टाटा बाय बाय नहीं किया, आप ऐसा मत कहो, उनका परिवार है। मैं उस भावना का सम्मान करता हूं सोनिया जी की, वो बुजुर्ग नेता है। लेकिन बहुत अदब से एक सवाल जरूर पूछूंगा, नहीं पूछूंगा तो मेरा जमीर मुझे बेचैन रखेगा। आप अपने परिवार में कितनी दफा गई लोकसभा से चुन के आने के बाद रायबरेली से? कितनी बार गई? ऐसा तो नहीं कि आप कहीं नहीं जाती, आप जाते हैं। आप तेलंगाना में शपथ ग्रहण में जाते हैं और तमाम जगह जाते हैं जहां जाना होता है। चल फिर तो रही है ना। किसके लड़के के मुंडन में आप रायबरेली गई और किसके यहां गम्मी में आप रायबरेली गए? परिवार ऐसे नहीं चलता तमजीद अहमद साहब, एक तरफा परिवार नहीं चलता महाराज ना। सोनिया जी का यात्रा चार्ट जारी कर दे कांग्रेस, क्या उन्होंने कितने दिन रायबरेली में गुजारे लोकसभा सदस्य होने के बाद रायबरेली से? अभी तो खाली थी, सरकार में तो थी नहीं कि व्यवस्था इतनी, पार्टी प्रेसिडेंट भी नहीं है, खाली थी। कितने दिन रायबरेली को दिए? ये बात तो पूछी जाएगी ना। वो बीमार है, बुजुर्ग है, उनका सम्मान है। गांधी परिवार की बहू है, उनका सम्मान है। लेकिन उसके चलते ही तो नहीं हो सकता कि सच को नकार दिया जाए। वो कितने दिन रायबरेली में रही, उन्होंने 5 साल में कितने दिन रायबरेली कैंप किया, बताए ना कांग्रेस। आप जवाब लेंगे? आएंगे, जब आएंगे तब तक के लिए नोट रखो सारा डिटेल, और नहीं तो फोन पर मंगवाओ कितने दिन वो रायबरेली कैंप की, किसके दुख सुख में खड़ी हुई, ये तब बात करेंगे। अभी रुक जाइए अनुभव चक भाई, आपने पड़ोसी के घर में बवाल सुना है, आपने अपनी गोटी आगे बढ़ा दी, बोले गोटी लाल करने का ही टाइम है क्या? पहले 7 तक आप शांत थे, बोले ठीक है 7 ही ठीक है, 7 जीत जाएंगे हमारे और 3 उनके, निर्विरोध हो जाएगा क्या?
जैसे ही आपने कान लगाया उनके दीवार में ना, और देखा यहां बर्तन खटक रहे हैं, बोले संजय सेठ कहां हो, तुरंत आ जाओ, नेहरू कट पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, तुरंत पर्चा भरो है, और शालीमार शालीमार कर दो, गार्डन गार्डन। अनुभव नहीं? देखिए अमिताभ जी, आपकी बात का जवाब दूं, उससे पहले जो 2-3 बार ये आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को तोड़ने का काम करती है, तो ऐसा आरोप लगाने वालों की बता देना चाहता हूं अमिताभ जी, हमने और आपने, क्योंकि आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, देखा था किस तरीके से गेस्ट हाउस कांड हुआ था। गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था, वीआईपी गेस्ट हाउस कांड, वो खाने की प्लेटें लूटने के लिए नहीं हुआ था, विधायक कैसे उठाए जाए इसके लिए हुआ था। 2003 में उसके बाद जब वो फिर से बसपा टूटती है, तो किस तरीके से विधायक किडनैप करे गए थे, और जो आरोप लगाने वाले हैं आज वो आरोप लगा रहे हैं, इन्हीं के लोगों ने लोकतंत्र का जो मजाक बनाया था वो पूरे देश ने देखा था। हमने कोई इस तरीके का कभी कोई काम करा हो तो ये आरोप लगाए, तो इनकी बात समझ में भी आए।